Let's discuss ethers. Now, ethers are alkoxy derivatives of alkane obtained by replacing hydrogen atom of alkane by alkoxy group. जैसे कि अल्केन का जनरल रिप्रेजेंटेशन हम लोग बता सकते हैं RH। अगर इसका एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस करते हैं अल्कोक्सी ग्रुप से तो जो भी डेरिवेटिव प्रोड्यूस होगा दैट इज ईथर। तो ये हमारा ईथर है। सो ईथर्स कैन बी डिफाइंड एज अल्कोक्सी, इनको हम लोग बोल सकते हैं अल्कोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ alkane, alkoxy derivatives of alkane obtained by replacing one hydrogen atom of alkane by an alkoxy group are called as ethers। इनको हम ethers बोल सकते हैं। तो इसके लिए और एक हमारे पास ऑप्शनल डेफिनेशन है। सो ethers कैन बी regarded as anhydrides of monohydric alcohol। याद रखें। सो anhydrides of monohydric alcohols are ethers। उनको हम ethers कहेंगे। अब ethers का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है ROR। सो दे आर represented as ROR। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा। अब इसमें हम काफी एग्जांपल्स यहाँ पे दे सकते हैं। कंसीडर दिस, इसका नाम है डाई मिथिल ईथर। टेक अनदर एग्जांपल CH3 CH2O CH3। इसको हम कह सकते हैं इथिल मिथिल ईथर। सो नंबर ऑफ एग्जांपल्स कैन बी गिवन। अब इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स। सो लेट्स सी क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स। अब देखिए जो ऑक्सीजन है, डाइवैलेंट ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन को कैसे अल्किल ग्रुप्स कनेक्टेड है। कैसे का मतलब क्या एक जैसे अल्किल ग्रुप्स अटैच्ड है या अलग अलग अल्किल ग्रुप्स अटैच्ड है। ऑन दैट बेसिस ईथर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो सबसे पहला टाइप हम बताएंगे सिंपल ईथर्स। सिंपल ईथर्स, देखिए सिंपल ईथर्स में क्या होता है कि दो सेम अल्किल ग्रुप्स डाइवैलेंट ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होंगे ईथर्स के अंदर। सो इन these ethers two same alkyl groups are attached to the divalent oxygen एटम। अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं। कंसीडर दिस वेराइटी CH3 CH2O CH2 CH3। इसका कॉमन नेम है डाई इथिल ईथर। अब इसके बाद नेक्स्ट वेराइटी आई मीन सेकेंड टाइप विच कैन बी एक्सप्लेन्ड इज मिक्स्ड ईथर्स। अब मिक्स्ड ईथर्स में क्या होता है कि दो अलग अलग अल्किल ग्रुप्स डाइवैलेंट ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होंगे। सो इन दीज ईथर्स टू डिफरेंट टू डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स आर अटैच्ड to the divalent
ऑक्सीजन एटम। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बता सकते हैं, कंसिडर दिस टाइप CH3CH2O CH3, दिस इज नोन एज इथिल मिथिल ईथर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्सीजन को एक इथिल और एक मिथिल ग्रुप कनेक्टेड है। तो ये हो गए टाइप्स ईथर के। अब टाइप्स के बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। सो लेट्स सी स्ट्रक्चर ऑफ ईथर। अब इसमें होता क्या है कि ऑक्सीजन हैपन्स टू बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, जिसके पास दो लोन पेयर्स होते हैं। देखिए ईथर में नॉर्मली स्ट्रक्चरल फीचर्स हम लोग कुछ इस तरह से बता सकते हैं। तो ऑक्सीजन विच हैज टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि इन ईथर्स ऑक्सीजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा sp3। और यहाँ पे ओवरलैप होगा कार्बन के ऑर्बिटल के साथ ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स। तो sp3 होने के बाद भी नॉर्मल जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल है वो नहीं दिखेगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। COC बॉन्ड एंगल जो है वो लगभग 110 यानी 110 डिग्री रिकॉर्ड होता है। सो इन ईथर्स COC bond angle COC bond angle is 110 डिग्री। तो ये चीज होता है इथर्स के अंदर। अब इसके बाद इसके नॉमेनक्लेचर की अगर बात करें तो याद रखें जो कॉमन नेम होता है ईथर का वो दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ अल्किल ग्रुप फॉलोड बाय वर्ड ईथर। जैसे सिंपल ईथर्स में दो सेम अल्किल ग्रुप्स अटैच होते हैं, जिस वजह से हम लोग सिंपली डाइअल्किल ईथर ऐसा उसको नाम दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए डाइथिल ईथर हमने कॉमन नेम दिया। लेकिन अगर ईथर मिक्स्ड हो तो इन केस ऑफ मिक्स्ड ईथर टू डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम। That's why alkyl groups are needed to be written according to alphabetical order first, followed by word ether. अब बात IUPAC नॉमेनक्लेचर की हो तो IUPAC में ईथर्स आर रिगार्डेड एज अल्कोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। सो बड़ा जो अल्किल ग्रुप होगा उसमें जितने कार्बन एटम्स होंगे उतने कार्बन एटम वाला पेरेंट अल्केन कंसीडर होगा, और बचा कुचा जो ग्रुप है दैट हैपेंस टू बी द अल्कोक्सी ग्रुप। सो ईथर्स को अल्कोक्सी अल्केन ऐसा लिखना चाहिए। जैसे कि ये ईथर है, इसमें देखिए दोनों सेम है अल्किल ग्रुप्स सिंपल होने की वजह से, तो किसी एक को आप पेरेंट अल्केन बोल सकते हैं और बचा कुचा अल्कोक्सी। सो इसका नाम होगा मिथोक्सी मिथेन। अब इसमें देखिए बड़ा अल्किल ग्रुप इथिल ग्रुप है, सो हम लोग दो कार्बन वाला पेरेंट अल्केन कंसीडर करेंगे इथेन, और बचा कुचा अल्कोक्सी ग्रुप। सो मिथोक्सी इथेन इसका नाम होगा। इसका नाम होगा इथोक्सी इथेन, इसका फिर से मिथोक्सी इथेन। तो इस प्रकार से ईथर्स को नाम दिए जाने चाहिए। अब नॉमेनक्लेचर के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी डिस्कस्ड इज द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। तो ईथर्स बनाने के तरीके सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। वैसे तो ईथर्स बनाने के काफी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम लोग देख सकते हैं। उसमें से सबसे पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा, सो लेट्स डिस्कस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स में सबसे पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जिसे हम डिस्कस करेंगे दैट इज बाय विलियमसन्स सिंथेसिस। विलियमसन्स सिंथेसिस। अब देखिए विलियमसन सिंथेसिस क्या चीज है। इट इज द मेथड टू प्रिपेयर ईथर्स starting from alkyl halides. In fact,
इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें होता क्या है कि अल्किल हैलाइड्स को अगर हम सोडियम अल्कोक्साइड के साथ बॉईल करेंगे तब जाके हमें ईथर्स मिलेंगे, याद रखना। सो अल्किल हैलाइड्स आर boiled with alcoholic sodium alkoxides to form ethers। अब इसको देखिए कैसे हम लोग मेंशन कर सकते हैं। सो अल्किल हैलाइड का जनरल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है RX, दिस इज अल्किल हैलाइड। Sodium alkoxides can be given in this manner, so this is sodium अल्कोक्साइड। सो सोडियम अल्कोक्साइड के साथ अल्किल हैलाइड को अगर अल्कोहलिक मीडियम में हम बॉईल करें तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। एंड अपॉन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमें प्रोडक्ट मिलेगा ROR with the departure of NaX, दिस इज नन अदर देन ईथर। सो इस प्रकार से हम लोग ईथर प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसमें स्पेसिफिकली इस रिएक्शन के लिए एक चीज याद रखें, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड इज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। सो ये चीज याद रखें। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड्स इज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब इसमें हम सिंपल और मिक्स दोनों तरह के ईथर्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे सिंपल ईथर्स बनाने की। अब देखिए सिंपल ईथर्स बनाते समय हमें याद रखना चाहिए कि सोडियम अल्कोक्साइड में का अल्किल ग्रुप और अल्किल हैलाइड में का अल्किल ग्रुप अगर सेम होता है तो हमारा ईथर सिंपल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इथिल ब्रोमाइड लेते हैं CH3CH2Br, टेक इथिल ब्रोमाइड। अब इसमें 2 कार्बन है अल्किल ग्रुप के पास और इसको अगर हम सोडियम इथोक्साइड के साथ अल्कोहलिक मीडियम में बॉईल कराते हैं तो क्या होगा। सो दिस इज सोडियम इथोक्साइड। सो ऐसा करने से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा कुछ इस तरह से, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होके हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH2O CH2 CH3 with the departure of NaBr। so this is डाइइथिल ईथर जिसका IUPAC नेम होगा इथोक्सी इथिल। अब इसी के साथ साथ हम लोग मिक्सड ईथर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखिए मिक्सड ईथर अगर हम बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली जो अल्किल ग्रुप्स है अल्किल हैलाइड के पास और सोडियम अल्कोक्साइड के पास वो डिफर करने चाहिए, यानी वो अलग अलग होने चाहिए, तब जाके हमें मिक्सड ईथर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग मान के चलो इथिल ब्रोमाइड लेते हैं और इथिल ब्रोमाइड को सोडियम इथोक्साइड के साथ हम लोग बॉईल करते हैं अल्कोहलिक मीडियम में। सो दिस इज व्हाट इथिल ब्रोमाइड, और इसको हम लोगों ने सोडियम मिथॉक्साइड के साथ बॉईल किया। ऐसा करने से क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा इस तरह से और हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा CH3O CH2 CH3 with the departure of NaBr, so it is none other than ethyl methyl ether। तो इस प्रकार से हम लोग मिक्सड ईथर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्रांच्ड ईथर बनाना चाहते हैं तो हमेशा याद रखना इट इज बेटर टू यूज प्राइमरी अल्किल हैलाइड एंड ब्रांच्ड अल्कोक्साइड। इसके पीछे का कारण ये है कि अगर हम गलती से भी टर्शरी अल्किल हैलाइड ले लेते हैं तो दैट प्रीफर टू अंडरगो एलिमिनेशन रादर अंडरगोइंग सब्स्टिट्यूशन। सो टू prepare branched ethers it is better to react
1 degree alkyl halide with branched अल्कोक्साइड्स, यानी सोडियम अल्कोक्साइड्स ब्रांच्ड होने चाहिए और अल्किल हलाइड जो है वो प्राइमरी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने प्राइमरी अल्किल हलाइड लिया इथिल ब्रोमाइड, फॉर एग्जांपल, सो दिस इज इथिल ब्रोमाइड। नाउ हम लोग सोडियम टर्क ब्यूटॉक्साइड लेंगे विच हैपन्स टू बी द ब्रांच्ड अल्कोक्साइड, मीडियम हमारा अल्कोहलिक होगा। अब ऐसे में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है कुछ इस तरह से होगा, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने के बाद हम लोगों को जो प्रोडक्ट के तौर पे मिलेगा दैट हैपन्स टू बी दिस विद द डिपार्चर ऑफ NaBr। तो ये हमें मिल गया टर्क ब्यूटील इथील ईथर। सो इस प्रकार से ब्रांच्ड ईथर हम लोग बना सकते हैं। लेकिन अगर मान के चलो आप उल्टा करते हैं, यानी टर्ड ब्यूटिल ब्रोमाइड लेते हैं और सोडियम इथॉक्साइड लेते हैं, तो वो एलिमिनेशन होगा, याद रखना। बट 3 डिग्री अल्किल हलाइड्स अंडरगो एलिमिनेशन, वो जो है वो एलिमिनेशन देंगे। जैसे कि अगर हम लोग मान के चलो थर्ड ब्यूटिल ब्रोमाइड लेते हैं और इसको सोडियम इथॉक्साइड के साथ में हीट करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, दिस वुड अंडरगो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ आइसोब्यूटिलिन। हम लोगों को आइसोब्यूटिलिन मिलेगा अलोंग विथ इथेनॉल एंड NaBr। सो दिस इज नन अदर देन आइसोब्यूटिलिन, और ये क्या था हमारा टर्ट ब्यूटील ब्रोमाइड। सो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, याद रखें। सो इट वाज ऑल अबाउट विलियमसन सिंथेसिस, वेरी फर्स्ट मेथड टू प्रिपेयर ईथर्स। अब इसके बाद सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय एक्शन ऑफ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड दैट इज Ag2O ऑन अल्किल हलाइड्स। देखिए अल्किल हलाइड को अगर हम ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ हीट कराते हैं तो हमें डायरेक्टली ईथर्स यहाँ पे मिलेंगे। देखिए हम लोग यहाँ पे जनरल रिएक्शन कैसे बता सकते हैं, अल्किल हलाइड्स RX, इसको हम लोग Ag2O यानी ड्राई कंडीशन में सिल्वर ऑक्साइड के साथ इसको हीट करेंगे, दिस इज अल्किल हलाइड। ऐसा करने से हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा ROR विद द डिपार्चर ऑफ सिल्वर हालाइड, दिस इज नन अदर देन ईथर। इट इज अ मेथड टू प्रिपेयर सिंपल ईथर्स बेसिकली। अब एग्जांपल के तौर पे हम बता सकते हैं, मान के चलो हमने इथिल ब्रोमाइड ले लिया और इसको ड्राई कंडीशन में ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ हीट किया, सो दिस इज अवर इथिल ब्रोमाइड। ऐसा करने से देखिए क्या होगा, वी विल हैव CH3CH2O CH2CH3 along with what AgBr, so this is diethyl ether। सो इस प्रकार से सिंपल इथर्स हम लोग बना सकते हैं यूजिंग अल्किल हलाइड्स अगेन। अब इसके बाद थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज द कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन रिएक्शन। अब देखिए कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस इज द इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब इससे हम लार्जली सिंपल इथर्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं और वो कमर्शियल मेथड भी है। सो बाय कंटिन्यूअस etherification reaction, continuous etherification reaction is the intermolecular dehydration of alcohol। याद रखें सबसे पहली बात, it is intermolecular
डिहाइड्रेशन, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब इसमें क्या होता है, अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में एट अबाउट 413 केल्विन हमें हीट करना होता है। सो याद रखें, खासकर प्राइमरी अल्कोहल्स, 1 डिग्री अल्कोहल्स आर हीटेड विथ concentrated H2SO4 at 413 Kelvin to form ethers along with H2SO4, along with H2SO4। यहाँ पे H2SO4 कैटलिस्ट का काम करेगा, so even small amount of H2SO4 can bring about huge change। अब इसमें हम लोग सिंपल इथर्स लार्जली बना सकते हैं, याद रखें। सो इट इज मेथड टू प्रिपेयर सिंपल इथर्स। और दूसरी बात ये भी याद रखें, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स प्रीफर टू अंडरगो इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन टू फॉर्म अल्कीन, यानी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन नहीं देंगे। सो 2 डिग्री and 3 degree alcohols do not show this reaction। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए जा सकते हैं। सो कंसीडर इथेनॉल, दैट इज इथिल अल्कोहल। इथिल अल्कोहल को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, सो दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, so which can be shown in this manner। So we need to heat primary alcohols with what? Concentrated H2SO4 at about 413 Kelvin। ऐसा जब हम करते हैं तब इस प्रकार से इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होगा, और इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होने के बाद हमें ईथर मिलेगा। सो ये हमारा इथेनॉल है। देखिए हमें क्या मिला, CH3 CH2O CH2 CH3 along with water। so this is diethyl ether। so इस प्रकार से हमें ईथर बनाते आता है। now next method is by action of diazomethane, diazomethane on अल्कोहल। इस चीज को आप मिथिलेशन ऑफ अल्कोहल भी बोल सकते हो। इट इज द मेथड टू प्रिपेयर मिथिल ईथर्स। सो इट इज मेथड टू प्रिपेयर मिथिल ईथर्स। तो मिथिल ईथर्स बनाने का ये तरीका है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं, व्हाट वी नीड टू डू, टेक अल्कोहल, alcohols are allowed to react with CH2N2, that is diazomethane, in presence of HbF4, that is फ्लोरोबोरिक एसिड। ऐसा जब हम करेंगे तो हम लोगों को मिथिलेशन होते हुए नजर आएगा, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मिथिल ईथर विद द इवोल्यूशन ऑफ N2। सो दिस इज द मिथिल ईथर। अब इसमें आप जो सिंपल ईथर बनाएंगे वो मिथिल ईथर यानी डाइमिथिल ईथर होगा। डाइमिथिल ईथर इज ओनली सिंपल ईथर। अब एग्जांपल के तौर पे बताया जा सकता है, कंसीडर मिथेनॉल when allowed to react with diazomethane, that is CH2N2, in presence of HbF4, that will lead to the formation of CH3OCH3 along with N2। this is dimethyl ether। लेकिन अगर आप मिक्सड ईथर बनाना चाहते हैं तो यू कैन प्रिपेयर मिक्सड ईथर, लेकिन वो जो मिक्सड ईथर होगा दैट विल बी द मिथिल ईथर फॉर श्योर, यानी मिथिल ग्रुप जो है वो ईथर के पास कंपल्सरीली प्रेजेंट होगा। बिना मिथिल ग्रुप के ईथर आप इस मेथड से बना नहीं सकते हैं, दैट इज टू बी नोटेड, याद रखें। सो अब सिमिलरली अगर हम लोग मिक्सड ईथर बनाना चाहते हैं तो हमें, जैसे कि इथेनॉल अगर हम लेते हैं और उसको डाइजोमीथेन के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HbF4, देन वी कैन हैव CH3CH2O
CH3 with the departure of N2. This is ethyl methyl ether. अब इसके बाद अगला मेथड, that is fifth method, is by alkoxy mercuration demercuration, alkoxy mercuration demercuration reaction. अब देखिए यहाँ पे बेसिकली दो स्टेप्स इन्वॉल्व है, एक होता है अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन और दूसरा होता है डीमर्क्यूरेशन. Basically, it is the method to prepare ethers starting from alkene. For example, consider ethylene. This is ethylene. Now, ethylene is to be treated with alcohol and mercuric ट्राइफ्लूरोएसीटेट, जिसको हम इस प्रकार से शो कर सकते हैं. ऐसा जब हम करेंगे तब हमें एक इंटरमीडिएट मिलेगा. दैट इंटरमीडिएट कैन बी शोन somehow in this manner. So this is the intermediate so obtained. अब जो इंटरमीडिएट हमें मिला, that is to be reduced by NaBH4, यानी ये जो स्टेप है ये डीमर्क्यूरेशन स्टेप है. ऐसा करने से हम लोगों को ईथर मिलेगा of this variety. So in this manner we can produce ethers. अब इसके बाद next and last method is reaction of lower halogenated ethers with Grignard's reagent. यहाँ पे आप लोग सिंपली हायर ईथर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर आप लोअर हैलोजिनेटेड ईथर्स के साथ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को अलाउ करें, जिसको कुछ इस तरह से हम दिखा सकते हैं. दिस इज द हैलोजिनेटेड ईथर. when allowed to react with RMgX, then we can have simply ROCH2R with the departure of MgX2. This is higher ether. So इस प्रकार से higher ethers जो है वो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं. So it was all about methods of preparation of ethers and introduction to ethers.